असुर से अपने प्राण बचाने हैं तो तुम्हें यमुना नदी में प्रवेश करना होगा। ये गाथा है वृंदावन की उस पुण्य भूमि की जहाँ निवास करते थे नंदलाल श्री कृष्ण प्यारे कन्हैया, जिन्होंने इसी पावन धरा पर अनगिनत मनोहर लीलाएं रची। इसी वृंदावन से बहती थी पवित्र यमुना, सबकी जीवनदायिनी। पर अब उसका निर्मल जल काला पड़ रहा था और हर लहर में तैरने लगा था मृत्यु का भय। जो नदी कभी जीवन देती थी अब प्राण लेने लगी थी। अरे क्या हुआ? गांव की सभी गौशालाओं तक चारा पहुंच गया? जी मुखिया जी, बस यमुना पार की 2 गौशालाएं बाकी। उन तक आज ही चारा पहुंचाओ और दूध मक्खन का पूरा हिसाब संध्या तक मुझे देना। नंद बाबा, मेरी गाय ने यमुना का जल पिया और कुछ ही पलों में तड़प कर उसके प्राण निकल गए। यमुना का जल पीते ही ये कैसे संभव है? आखिर हमारे गांव में हो क्या रहा है? अब तक 5 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है और हमारे 2 चरवाहे भी लापता हैं। गांव के मुखिया नंद बाबा हर दिन ऐसी घटनाएं सुन सुनकर समझ चुके थे। ये कोई साधारण संकट नहीं है, इसके पीछे छिपा है कोई भयंकर काल, कोई जीवित आतंक। और उस आतंक का नाम था कालिया, कालिया नाग। बहुत हुआ कालिया, अब तुम्हारे अत्याचार का अंत और इस लीला को समाप्त करने का समय आ गया है। क्या हुआ? आप सब इतनी घबराती हुई कहाँ जा रही हैं? यहाँ की बांसुरी कान्हा, तुम इस अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हो? यमुना से दूर हटो और मेरे पास आओ। कान्हा, उस जल के पास मत रहो। कहते हैं यमुना में कोई भयंकर दानव छिपा है। कान्हा, तुरंत पीछे हटो, हम तुम्हें लेने आए। ये स्थान सुरक्षित नहीं है।
अंधेरे में यमनी के पास क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मैया, मैं तो कलिया नाग को बुलाने आया था। इस भयंकर दैत्य का नाम तो लोगों ने अब तक केवल ऋषि मुनियों के मुख से सुना था, परंतु आज जब यही नाम एक नन्हे से बालक कृष्ण के मुख से निकला तो सब चौंक पड़े। कोई इसे गंभीरता से न ले सका। सब कन्हैया को एक अबोध भोला बालक समझकर मन ही मन मुस्कुरा दिए, परंतु किसी को यह आभास न था कि कल ये नन्हा कृष्ण जो लीला दिखाने वाला है वो कोई साधारण खेल नहीं होगा, क्योंकि ये नन्हा कान्हा कोई और नहीं, स्वयं साक्षात नारायण ही है। वही नारायण जिसके चरणों में काल भी नतमस्तक हो जाता है। चलो, अंधेरा बढ़ रहा है, हमें जल्दी गांव पहुंचना चाहिए। कान्हा, सुबह होते ही फिर मक्खन चुराने लगे? नहीं मैया, मैं तो देख रहा था कि मक्खन ठीक है या नहीं। अच्छा, और तुम्हारे गालों पर ये मक्खन स्वाइप चलकर आ गया? मैया तुम भी खाएं, बहुत मीठा है। कान्हा, आज अपने मित्रों के साथ ही रहना और यमुना के उस कुंड के पास बिल्कुल मत जाना। पर मैया, अगर कलिया मुझे बुलाए तो? ना तुम कलिया को बुलाओगे ना उसकी बात सुनोगे, सीधे गैया चराकर घर लौटेंगे। ठीक है मैया, मैं कलिया के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वो सबको परेशान करेगा तो उसे समझाने कोई तो जाएगा ना। कान्हा, कल रात तुमने सबको बहुत डरा दिया। यमुना का वो कुंड सुरक्षित नहीं है, आज तुम उसके पास बिल्कुल नहीं जाएगी। अपने मित्रों के साथ ही रहना और सीधे गैया चराकर घर लौटाना। पर पापा, अगर कालिया किसी गाय को परेशान करे तो क्या मैं उसे मना भी नहीं कर सकता? नहीं, उसे समझाने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम अभी बहुत छोटे हो। अब कृष्ण निकल पड़े हैं अपने बड़े भाई बलराम और अपने प्यारे सखाओं के संग उस लीला को रचने जिसे विधाता ने कई 100 वर्ष पहले ही लिख दिया था। क्यों ना गेम खेलें? देखते हैं आज कौन सबसे दूर निशाना लगा सकता है। पर कन्हा, मैया ने कहा था सबको साथ रहना है। तो हम अलग कहाँ हैं बड़े भैया? देखो, धन्य है कृष्ण के वे मित्र जिन्हें साक्षात नारायण के संग खेलने का सौभाग्य मिला है। धन्य है ये क्षण जब स्वयं सृष्टि का रचयिता उनके साथ गेंद खेल रहे हैं, जिसके एक इशारे पर सारा संसार चलता है। वही आज उनके संग हंस खेल रहे हैं। और तभी कृष्ण अपना वो खेल आरंभ करते हैं, वो खेल जिसकी प्रतीक्षा में स्वयं यमुना युगों से खड़ी है। कान्हा, आगे मत जाओ, ये वही जगह है, कालिया का कुंड। बड़े भैया, आप चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, अपनी गेंद लेकर अभी आता हूँ। कान्हा, मित्रों की हर चेतावनी को पीछे छोड़ते हुए कृष्ण निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। मैं जाता हूँ, अपनी गेंद लेकर अभी आता हूँ। गेंद लेने जा रहे हो या फिर कोई नई लीला करने? कृष्णा, गेंद को रहने दो, वापस आ जाओ। देखो जल्दी, मत जाओ। कान्हा, बस, सब तुम्हें रोक रहे हैं, आगे मत बढ़ो। कान्हा, मत जाओ, वापस आ जाओ। कालिया, तुमने यमुना मैया के जल को विष से भर दिया, निर्दोष पशुओं के प्राण लिए, काई चरवाहों को उनके परिवार से छीन लिया।
मित्र उन्हें पुकारते रह गए, चेतावनी देते रह गए, पर कन्हैया ने किसी की एक न सुनी। कान्हा सच में अंदर जाएगा? हाँ, जल्दी जाओ। ताऊ, जल्दी चलो, कान्हा कलिया वाले कुंड के पास पहुंच गया है। या नंद बाबा और यशोदा मैया को जैसे ही पता चलता है कि उनका कन्हैया यमुना में उतरने जा रहा है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कालिया, बाहर आओ। मेरा कान्हा यमुना में कूदने वाला है। तो ठीक है कलिया, मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। क्या हुआ? कान्हा कहाँ गया? जल्दी बताओ। ओ, तो तू है कालिया। तू कौन है बालक, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुंड में आने की? तूने कितने जीवों की जान ली है? अगर तू जीवित रहना चाहता है तो अभी इस यमुना से चला जा। कालिया हूं मैं, इस जल पर सिर्फ मेरा अधिकार है। यहाँ जो आता है जिंदा वापस नहीं जाता। मैं वापस जाने की कृष्ण उसे बार बार समझाते हैं, पर अहंकार में अंधा कालिया कहाँ मानने वाला। तो फिर वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर कृष्ण पर झपट पड़ता है, पर कृष्ण अभी पूरी शक्ति नहीं लगाते, बस एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, मानो कालिया को चेतावनी दे रहे हो। मेरा कान्हा इतनी देर से जल के बैठा है, वो अकेला होकर कालिया के 100 विशाल फन थे, कब कौन सा फन किधर से आकर वार कर दे इसका कोई भरोसा नहीं। कोई फन बड़ा तो कोई छोटा, चारों ओर से फुफकारते, विष उगलते वे फन नन्हे कृष्ण को घेर लेते हैं। और श्री कृष्ण की ये अद्भुत लीला देखने के लिए तो स्वयं साक्षात महादेव और मां पार्वती भी उत्सुक उठते हैं। कैलाश से इस अनोखे दृश्य को निहारने वे भी इस क्षण के साक्षी बनने चले आते हैं। स्वामी, कालिया ने कृष्ण को जकड़ लिया है। उसके फन चारों दिशा से उन पर आक्रमण कर रहे हैं। ध्यान से देखो देवी, वो कृष्ण को जकड़ नहीं रहा, वो तो अपने विनाश को स्वयं आमंत्रण दे रहा है।
कन्हैया को निकलते देख यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं, पर उन्हें कोई कैसे समझाए कि उनका ये नन्हा पुत्र तो ऐसे ऐसे हजारों कालिया को अपने इन्हीं कोमल चरणों से पल भर में कुचल सकता है। जिसे वे असहाय बालक समझ रही हैं, वो तो स्वयं काल का भी काल है। कन्हा वापस आ गया। इतनी लीला, इतनी चेतावनी देने के बाद फिर भी कालिया का अहंकार टस से बस नहीं होता। पर अब कृष्ण का धैर्य पूरा हो चुका है। अब वे वो करने वाले हैं जिसकी कल्पना साक्षात ब्रह्मदेव ने भी न किया हो। प्रभु, बाल रूप में भी इनकी लीला कितनी अद्भुत है। देवर्षि श्री कृष्ण कालिया का केवल अहंकार तोड़ने नहीं आए, वो यमुना को उसके विष से मुक्त कर रहे हैं। जाओ, जरा इसे समझा कर लो। कृष्ण के आदेश पर उनकी बंसी मुरली ने कालिया के सारे फलों पर ऐसा प्रहार किया, इतना भयानक, इतना दर्दनाक कि वो लहूलुहान को उठता है। उसका सारा विष, सारा बल अब क्षीण होने लगता है। पल पल उसकी शक्ति ढलती जाती है। अंत में कृष्ण की वो सबसे भव्य, सबसे अलौकिक लीला रचते हैं। प्रभु, बस ये पीड़ा सही नहीं जा रही। वो दृश्य देखकर यशोदा मैया और नंद बाबा तो जैसे स्तब्ध रह जाते हैं। आंखें खुली की खुली, सांसें थमी की थमी। कालिया के फलों पर नृत्य करते कृष्ण और कालिया उनके चरणों का वो भार सह नहीं पाता। नृत्य का हर एक कदम उसके लिए असहनीय पीड़ा बन जाता है। मानो कृष्ण अपने हर कदम से उसका एक एक अहंकार कुचल रहे हों, मिटा रहे हों। अपने पतिदेव को मृत्यु के मुख की ओर जाते देख कालिया की तीनों नाग पत्नियां सुनैना, सुरसा और तारा व्याकुल हो उठती हैं। अपने सुहाग को बचाने की अंतिम आस लिए वे तत्काल हाथ जोड़े अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण की ओर दौड़ पड़ती हैं। कृपा कीजिए, इनका अहंकार टूट चुका है, इनके प्राण मत लीजिए, हम आपसे दया की भीख मांगते हैं। प्रभु, इनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे पति को जीवन दान दे दीजिए। जीवन दान? जब इसके विष से निर्दोष प्राणियों के प्राण गए और पूरा ब्रज भय में जीता रहा, तब इसने किसी पर दया की थी? इस अपराध का दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। प्रभु, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। जो दंड देना हो दीजिए, बस मेरे प्राण न लीजिए। प्रभु, हम जानते हैं इनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, पर ये गरुड़ देव से अपने प्राण बचाकर ही यहाँ आए थे। यमुना में शरण लेना इनकी मजबूरी थी।
कृपया इनकी इस विवशता को तब भी नाग समझिए। पत्नियां कृष्ण को एक कथा सुनाती हैं। वे बताती हैं गरुड़ और कालिया दोनों ही महर्षि कश्यप की दो अलग अलग पत्नियों के पुत्र थे, पर जन्म से ही दोनों के बीच घोर बैर था। दोनों एक दूसरे के जान दुश्मन थे। इसी गरुड़ के आग से बचने के लिए कालिया ने ये यमुना नदी अपना ठिकाना चुना था, क्योंकि गरुड़ यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता और इसके पीछे भी कारण है। कहते हैं एक बार गरुड़ महर्षि सौभरी के बार बार मना करने पर भी यमुना की मछलियों को खा जाया करता था। तब क्रोध में आकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को शाप दे दिया। आज के बाद यहाँ आए तो जल कर राख हो जाओगे। प्रभु, इन्हें अपनी भूल का बोध हो चुका है। कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। आप दंड देने वाले भी हैं और दया करने वाले भी। आज इन पर अपनी करुणा कीजिए। कालिया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु याद रखना, ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। आज ही यमुना छोड़कर चले जाओ। दोबारा अपने विष, क्रोध या अहंकार से किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट दिया तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जीवन दान दिया। आज से मेरा जीवन आपकी कृपा का ऋणी रहेगा। मैं आपके हर आदेश का सदा पालन करूंगा। प्रभु, आपकी दया के लिए हम सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारा सुहाग बचा लिया। प्रभु, आपकी इस कृपा को हम कभी नहीं भूलेंगे। हे कन्हा, आज अपनी आंखों से देख लिया, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। लेकिन कालिया, अपने भई को कभी किसी निर्दोष के कष्ट का कारण मत बनाना। शक्ति का अर्थ अत्याचार नहीं होता। यमुना छोड़ दो, अपने परिवार के साथ शांति से रहो। प्रभु, मैं यमुना छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन यही गरुड़ मुझे देख लेंगे। अगर उन्होंने दोबारा मुझ पर हमला किया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे मार्ग दिखाइए। कालिया, अब डरना बंद करो। तुम्हारे सिर पर मेरे पदचिन्ह देखकर गरुड़ तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ चले जाओ। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे प्राण ही नहीं, मेरा परिवार भी बचा लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी अगाध और अद्भुत लीला का प्रकटीकरण